कभी कभी एक छोटी सी कहानी जिंदगी बदल देती है। ये सिर्फ कहानियां सा नहीं है, ये है सपने, संघर्ष और सफलता के रास्ते। हर हफ्ते एक नई यात्रा जो आपके दिल को छू जाए। स्वागत है ग्लो पाथ स्टोरीज में, कहानियां जो आपको रोशनी दिखाए जब सब कुछ अंधेरा लगे। सब्सक्राइब कीजिए और चलिए मिलकर अपना ग्लो पाथ ढूंढते हैं। एक छोटे से गांव में सोनल नाम की एक नन्ही बच्ची रहती थी। उसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी, लेकिन उसके सपने उसकी उम्र से कहीं बड़े थे। सोनल का सबसे बड़ा सपना था आसमान को छूना। वह अक्सर अपनी छोटी छोटी उंगलियां फैलाकर नीले आकाश को छूने की कोशिश करती और फिर हंसकर कहती, एक दिन मैं इसे पकड़ लूंगी। उसका यह सपना गांव वालों को कभी समझ नहीं आया। वे हंसकर कहते, बेटी, आसमान छूना बच्चों का खेल नहीं है, तुम्हें रोटी पानी की चिंता करनी चाहिए। लेकिन सोनल के सपनों की उड़ान को कोई रोक नहीं पाया। सोनल हर रोज स्कूल से लौटते ही गांव के बगीचे में चली जाती। वह बगीचे के हर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करती। नीम, आम, जामुन, कोई भी पेड़ हो, सोनल के लिए वह सिर्फ एक सीढ़ी थी जो उसे उसके सपनों की ओर करीब ले जाती। उसकी मां उसे आवाज लगाती, सोनल नीचे उतर आ, गिर जाएगी। लेकिन सोनल हर बार मुस्कुराकर कहती, मां, मैं गिरने के लिए नहीं, उड़ने के लिए चढ़ती हूं। धीरे धीरे सोनल ने सबसे ऊंचे पीपल के पेड़ पर चढ़ना भी सीख लिया। वह पेड़ गांव के बीचों बीच था और बहुत ऊंचा था। गांव वाले अब भी उसकी हरकतों को पागलपन समझते थे। वे कहते, ये लड़की तो एक दिन जरूर मुसीबत में फंसेगी। एक दिन गांव में अजीब सा सन्नाटा था। बादल घिर आए थे, हवा अजीब सी आवाज कर रही थी। देखते ही देखते एक भयानक तूफान आया। पेड़ टूटने लगे, घरों की छतें उड़ने लगी और गांव वाले अपने अपने घरों में दुबक गए। इसी बीच गांव का एक बच्चा खेलते खेलते गांव के बीचों बीच बने उस पीपल के पेड़ के पास जा पहुंचा। तभी तेज हवा के झोंके ने उसे डरा दिया। वह पेड़ की एक निचली शाखा पर जाकर बैठ गया और रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर सोनल बाहर आई। तूफान बहुत तेज था, लेकिन सोनल को सिर्फ उस बच्चे की जान की फिक्र थी। सोनल ने अपनी मां की ओर देखा, फिर बिना किसी डर के उस पीपल के पेड़ पर चढ़ने लगी। हवा के थपेड़े उसके बालों को उलझा रहे थे, आंधी की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन सोनल बस ऊपर ऊपर चढ़ती रही। गांव वाले अपनी खिड़कियों से उसे देखकर दंग रह गए। अरे, वो पगली लड़की तूफान में क्या कर रही है, किसी ने कहा। लेकिन सोनल ने किसी की नहीं सुनी। वह उस बच्चे तक पहुंची और धीरे से बोली, डर मत, मैं तुझे नीचे ले जाऊंगी। सोनल ने बच्चे को अपनी पीठ पर कसकर बांधा और सावधानी से उतरने लगी। तेज हवा के झोंकों ने उसे डगमगाया, लेकिन सोनल ने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। गांव के लोग अब खिड़कियों से झांककर दुआएं करने लगे। जैसे ही सोनल नीचे पहुंची, सबने राहत की सांस ली। बच्चे की मां दौड़कर आई और उसे गले से लगा लिया। सोनल के गीले बाल चेहरे पर चिपके हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गांव के लोग भी अब उसकी हिम्मत को सलाम कर रहे थे। वही लोग जो कभी उसके सपनों का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। एक बूढ़ी औरत ने सोनल से पूछा, बेटी, तूने इतनी हिम्मत कैसे जुटाई? सोनल ने मुस्कुराकर कहा, दादी, जिस आसमान को मैं छूना चाहती थी, आज वो मेरे सामने झुक गया था। मैंने तो बस अपने सपने को सीढ़ी बना लिया। उस दिन से सोनल सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि गांव के लिए उम्मीद की मिसाल बन गई। लोग अब उसे देखकर अपने बच्चों को कहते, देखो, हिम्मत हो तो सपने भी जमीन पर उतर आते हैं। सोनल अब भी रोज उस पेड़ पर चढ़ती थी, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। गांव के दूसरे बच्चे भी उसके साथ पेड़ों पर चढ़ने का अभ्यास करने लगे। सोनल अब अपने सपनों के साथ साथ दूसरों को भी उड़ान सिखा रही थी। सोनल की कहानी हमें यही सिखाती है, सपने देखने से मत डरना, क्योंकि हो सकता है एक दिन वही सपना किसी की जिंदगी का सहारा बन जाए।